ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमोता ही जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें किस तरह से सर्वज्ञता की सिद्धि यहाँ करते हैं आचार्य देव, वो यहाँ भागचंद जी ने अपने को समझाया। सर्वज्ञता की सिद्धि 4 प्रकार के अनुमानों से की यहाँ पर। हालांकि अनुमान की विधि वो की वही है और मुख्य बिंदु भी वैसे ही है, लेकिन उसको अलग अलग ढंग से यहाँ पर घटित किया। कौन कौन से 4 प्रकार थे? सबसे पहला तो दोष और आवरण की हानि किसी न किसी के संभव है। क्यों? क्योंकि सबके घटती बढ़ती देखी जाती है। किसी के दोष बहुत कम दिखते हैं तो उनके पूरी तरह से उन दोषों का अभाव हो सकता है, इस अनुमान से सिद्धि। फिर सूक्ष्म, अंतरित और दूर, है ना, इन तीनों के आधार से भी इनको जानने वाला कोई ना कोई होगा। क्यों? कि अनुमेय है। अनुमेय है तो इनको प्रत्यक्ष भी जानता होगा कोई ना, इस अनुमान से सिद्धि की। तीसरा, जो भी ज्ञेय हैं उन सबका कोई ना कोई ज्ञाता होता है। अब चूंकि ये भी ज्ञेय हैं, प्रमेय हैं, तो इनके भी प्रत्यक्ष ज्ञाता मौजूद होंगे। और चौथा, इनका वाक्य कि सूक्ष्म, अंतरित, दूर इत्यादि का कथन कौन करेगा? इनका कथन वो ही कर सकता है कि जो इनको जानता। जो इन्हें जानेगा ही नहीं वो इनका कथन कैसे करेगा? तो सूक्ष्म, अंतरित, दूर आदि जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनको जानने वाला व्यक्ति मौजूद है, तभी उनका कथन इस तरह का। ये बात अपन ने देखी थी। बहुत बढ़िया यहाँ छंद था ये श्लोक वार्तिक का कि सूक्ष्म आदि जो अर्थ है, सूक्ष्म आदि पदार्थ हैं, उनका उपदेश उनके साक्षात्कर्ता पूर्वक ही संभव। 56 नंबर पेज पर ये प्रश्न है क्या किसी का? माइक देख लीजिएगा। देखिए, तो सूक्ष्म आदि अर्थों का उपदेश तो उनके साक्षात्कारी व्यक्ति, साक्षात करने वाले व्यक्ति, साक्षात करने वाले पुरुष पूर्वक ही संभव है। और वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? वो परोपदेश, लिंग या अक्ष का अनपेक्ष ज्ञान। अक्ष से अनपेक्ष ज्ञान। अक्ष माने इंद्रियां, जिसमें इंद्रियों की अपेक्षा नहीं हो, जिसमें परोपदेश की अपेक्षा नहीं हो और जिसमें अनुमान की अपेक्षा नहीं। कहने का अर्थ यह है कि परोक्ष ज्ञान जिसमें नहीं, परोक्ष ज्ञान के बिना हो। परोक्ष ज्ञान के बिना हो इसका क्या मतलब? प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक हो। जो परोक्ष ज्ञान के बिना ज्ञान हो रहा है वो कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष। परोक्ष को छोड़ के दूसरा तो प्रत्यक्ष का ही भेद है। यहाँ बात हुई थी अपनी ये 56 नंबर पेज पर। इसके आगे का विषय अपने को देखना है। हस्तलिखित प्रति में ये 34 नंबर पत्र का पिछला हिस्सा है। देखिए, ये छंद देख चुके हैं, इसका अर्थ भी अपन देख चुके हैं। आगे उदाहरण दे रहे हैं, देखो एक और। जैसे कोई पुरुष बीण बजावे था, माही बैठा सो काहू पुरुष ने तो साक्षात नहीं देखा, परंतु उस बीण का बाजा यथावत सुनकर ये निश्चय किया जो यहाँ कोई बड़ा चतुर बजावने वाला है। तैसे यहाँ भी सर्वज्ञ को साक्षात प्रत्यक्ष तो न देखा, परंतु इस सांचा उपदेश रूप साधन से सर्वज्ञ की सामान्य रूप सत्ता तो सिद्ध करी। और ऐसे सर्वज्ञ कौन मत पाइए है, सो निर्णय स्थान निश्चय में लिखेंगे। कहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे जो अनादि निधन श्रुत है सो ही है, उनको जो वांचे सुने ताही को ज्ञान हो जाए।
या में सर्वज्ञ वक्ता कैसे सिद्ध किया? ता का उत्तर ना, इसका उत्तर तो अगले पैराग्राफ में आएगा। ये प्रश्न इसी पैराग्राफ में ले लिया, वैसे तो अलग ही पैराग्राफ बनता है इसका। चलिए देखते हैं, उदाहरण बहुत सीधा है। सामान्य की जगह समान रूप से सत्ता सिद्ध की, ऐसा आया है। उपदेश रूप साधन से सर्वज्ञ की समान रूप सत्ता सिद्ध की। समान नहीं, सामान्य रूप। मैंने आपको पहले कहा था दो तरह से सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध होती है, एक सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। तो सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का अर्थ तो ये कि सर्वज्ञ हैं इस बात की सिद्धि, और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि माने सर्वज्ञ कौन है, अरहंत है कि कोई अन्य मति है, बौद्ध वगैरह है, कौन है, वो विशेष में जाती है। ये समान रूप नहीं है, ये सामान्य रूप है। ये समान के स्थान पे सुधार करना, सामान्य, हाँ सुधार होगा यहाँ, समान के स्थान पर सामान्य कर लीजिए। और कहीं है क्या अंतर? ये प्रतिलिपि है ना, उसमें तो संतान दिया है, संतान। इसमें जो दूसरी वाली है ना, भरतपुर वाली, तो हाँ, संतान। सत्ता ना, तो सत्ता तो है ना इसके अंदर भी। संतान, संतान, संतान तो गलत है, वो संतान तो गलत है, वो तो सामान्य था। देखिए, संतान रूप नहीं, संतान रूप नहीं बनेगा। सच्चे उपदेश के साधन से सर्वज्ञ की सामान्य सत्ता, सामान्य घटित हो रही है बिल्कुल, कि सर्वज्ञता हो सकती है, सर्वज्ञता होती है, ये बात यहाँ सिद्ध की जा रही है। तो वही ठीक है, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि तो सही बन रहा है। और तो कोई नहीं है ना अंतर, जो अनादि निधन श्रुत है वही है। सो ही है, उनको जो वांछे सुने तही को ज्ञान हो जाए। चलिए, प्रश्न का उत्तर तो बाद में आएगा, अभी ये देखते हैं। उदाहरण बहुत बढ़िया है। जैसे कोई पुरुष भीतर बैठकर बीन बजाता था, है ना। अब देखो उदाहरण में बीन है, ये इन्होंने वीणा लिया। एक सेकंड, बीन और वीणा एक कैसे हुआ? कहाँ पे आगे? हाँ देखो, वहां भी बीन लिया है, 57 पेज के ऊपर भी बीन ही है ना। तो वीणा करो तो वीणा कर लो, और बीन करो तो दोनों जगह बीन कर लो। कुल मिला के उदाहरण में बाजा है ना। वैसे वीणा ज्यादा ठीक बैठता है, क्योंकि वीणा वो उससे मालूम पड़ता है कि हाँ चतुर है। बीन बजाने वाले तो हल्के ही गिने जाते। हाँ, एक जगह बीन, एक जगह वीणा लिया है। हाँ तो वीणा कर लो आप तो, हाँ वीणा कर लो बाद में। वीणा ज्यादा वो क्या, चतुराई का काम वीणा में ज्यादा है, बीन वीन में ऐसा नहीं है। वीणा कर लीजिए आप। जैसे कोई पुरुष भीतर बैठकर वीणा बजाता था, वहां किसी दूसरे पुरुष ने तो उसको साक्षात देखा नहीं। होता है ना कई बार, भाई वहां पे बजा रहा है और आवाज तो जा ही रही है बाहर, बहुत सुंदर मधुर संगीत आ रहा है वीणा का। वीणा जानते हो ना, वीणा वीणा वादन होता है सितार की तरह। तो वो वीणा बजा रहा है और बहुत दत्तचित्त होकर के और बहुत अच्छे ढंग से सुरों को साध करके और वो बजा रहा है। और घर के अंदर बजा रहा है वो, तो कोई ऐसा संगीतकार हो और घर के बाहर से निकलने वाले लोगों को उसकी आवाज आती है, तो समझ जाता है कि यहाँ कोई कलाकार बैठा है। आया समझ में? अच्छा देखो, आवाज से पता चल जाता है कि कौन कैसा है। बहुत से वो होता है ना बाथरूम सिंगर, बाथरूम सिंगर समझता है? पहले तो होते थे, आज भी होते ही हैं। नहाते नहाते गाना गाने की आदत होती है बहुत सौ, उनको कहा जाता है बाथरूम सिंगर। अब बहुत से उसके गाने से ही परेशान, ये कितना बेसुरा गाता है ये, और रोज गा गा करके हमको परेशान करता है। उसकी भी बाहर आवाज आती है तो लोग उसको देख के समझ जाते हैं कि इसकी आवाज बहुत खराब है, बहुत बुरा गाता है, इसको कभी स्टेज पर माइक मत पकड़ा, है ना। वो बाथरूम में नहाते हुए गा रहा हो, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और उधर बाहर सुन करके सब कहें कि ये बहुत बेकार गाता है, इसको कभी माइक नहीं पकड़ा। दूसरी तरफ वो वीणा बजाने वाला बहुत चतुराई से वीणा बजाता है, और बाहर मतलब वो रियाज जो करता है ना, रियाज बोलते हैं ना, रियाज करता है, वो अभ्यास करता है, और बाहर उस संगीत की आवाज सुन करके लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ बहुत कलाकार है।
यहाँ बहुत बढ़िया चतुर व्यक्ति है जो वीणा वादन में माहिती रखता है, ऐसा व्यक्ति अंदर बैठा। अब बोलो, न तो उस बाथरूम सिंगर को किसी ने देखा, वो तो बाथरूम के अंदर है, ना ही उस वीणा बजाने वाले को किसी ने देखा, लेकिन उसकी आवाज और इसकी ये धुन वगैरह सुन करके हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये गाने वाला अथवा ये बजाने वाला कैसा है ना, अंदाजा लगा लेते हैं ना अपन। अरे वो 20 प्रकार के साधन दिए तो थे, कितने साधन थे, तरह तरह से अनुमान लगा लिया जाता है। तो कोई पुरुष भीतर बैठकर वीणा बजाता था, वहां किसी दूसरे पुरुष ने उसको साक्षात तो देखा नहीं, परंतु वीणा का बाजा यथावत सुनकर, वीणा का बाजा, ठीक है ना, वीणा का बाजा मतलब वीणा की आवाज लेना, यहाँ पर उसका जो धुन थी उसकी या जो उसका सुर आ रहा था उसको बराबर सुनकर ऐसा निश्चय किया कि यहाँ कोई चतुर बाजा बजाने वाला है। चतुर बाजा बजाने वाला नहीं है वो, चतुर बजाने वाला। अब बाजा बजाना तो थोड़ा हल्का हो जाता है वीणा वादन के लिए, मूल में तो इतना था चतुर बजावने वाला है, यानी चतुर उस सितार को, उस वीणा को बजाने वाला, ठीक है ना। खैर ठीक है, समझ जाएंगे। बाजा शब्द उसमें थोड़ी सी दिक्कत खड़ी करता है, बाजा बजाने वाला, कोई बाजा नहीं है वहां पर, वो तो वीणा है। चाहे तो बाजा को हटा ले, कोई चतुर बजाने वाला है ना, यानी वादक है, वादक बोलते हैं सितार वादक, वीणा वादक, तो ऐसा वो वीणा वादक बहुत चतुर है, होशियार है। आपने देखा उसको, उसकी होशियारी देखी नहीं देखी, लेकिन उसने जो वीणा बजाई उससे हमको उसकी चतुराई का अनुमान हो गया। उसी प्रकार यहाँ भी सर्वज्ञ को साक्षात प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा साक्षात प्रत्यक्ष, कहाँ देखा, उनकी मूर्ति तो देखिए, सर्वज्ञ देव की प्रतिमा ही तो देखिए, और क्या देखा है। अथवा समोसरण में भी चले जाओ तो वहां पे वो उनकी आकृति तो दिखती है, और क्या दिखता है, उनका जो शरीर है वही तो नजर आता है। तो उनका केवल ज्ञान नजर आने वाली चीज तो नहीं है, उनकी वीतरागता नजर आने वाली चीज तो नहीं है, तो फिर उनकी सर्वज्ञता और वीतरागता का निर्णय कैसे होता है। उनको प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, परंतु इस सच्चे उपदेश रूप साधन से, सच्चे उपदेश रूप साधन से सर्वज्ञ की सामान्य सत्ता सिद्ध की। ये कहने वाले सर्वज्ञ ही हैं, क्यों, क्योंकि ये बातें सामान्य ज्ञान में पकड़ में नहीं आती, सामान्य नहीं, वो सामान्य है, सामान्य रूप सत्ता सिद्ध की। ये जो बातें कही गई हैं, ये जो उपदेश दिया गया है, ये उपदेश कोई परोपदेश से, कोई लिंग से, कोई अक्ष से, इनसे पकड़ में नहीं आता, इनकी अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए तो साक्षात प्रत्यक्ष जानने वाला व्यक्ति ही बता सकता है इस तरह की बात। तो ये जिसने बताई है वो वास्तव में सर्वज्ञ ही होगा, क्योंकि सर्वज्ञता के बिना ये बातें कही नहीं जा सकती। उन बातों के आधार से निर्णय कर लिया ना हमने। बोलो, 7 तत्व का जैसा वर्णन अपने जैन शासन में मिलता है, जैन शास्त्रों में आत्मा का स्वरूप जैसा मिलता है, कहीं और मिलता नहीं मिलता। उसे देख करके हमको क्या अनुमान लगता है कि ये बात बताने वाले निश्चित रूप से आत्मानुभवित है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अपने को पकड़ में आ ही जाता है ना भाई, अनुभव तो होता ही है। दुखकार है ये चीज तो अपन यूं ही जान लेता है, राग द्वेष घटते हैं तो उसमें दुख घटता है, ये चीज तो यूं ही जान लेता है। तो ये जो मूलभूत बातें हैं, पहले भी देखा था अपन ने कि ये मूलभूत रकम, मोक्ष मार्ग की मूलभूत रकम, तो 5 बातें जो टोडरमल जी जिन पर जोर देते हैं, ये सारी बातें एकदम सच्ची। तो जिन्होंने ये सच्ची बातें बताई है वो निश्चित रूप से सारी बातें जान। फिर अपन देखते हैं और क्या क्या उपदेश दिया उन्होंने। अरे उन्होंने तो ज्योग्राफी भी बताई है, पूरी की पूरी भूगोल बताया, क्या कैसा सुमेरु है और कैसे 2.5 द्वीप है और कैसे वो अनंत अनंत असंख्य द्वीप समुद्र हैं और कैसे 3 लोक का विस्तार है, ये सब बातें भी बताई। अरे वो तो थोड़ी बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो। अरे जिन्होंने मूलभूत रकम में गड़बड़ नहीं की, वो जो मूलभूत नहीं है उसमें क्यों झूठ बोलने लगे। प्रयोजनभूत विषय में जिन्होंने गलत नहीं बताया, वो अप्रयोजनभूत में क्यों गलत बतावे। समझ में आ रही है बात। ऐसे अनुमान से सिद्धि होती। तो सच्चे उपदेश रूप साधन से सर्वज्ञ की सामान्य सत्ता सिद्ध की। सामान्य सत्ता कहते हैं इसको, सर्वज्ञ की सामान्य सिद्धि।
ऐसे सत्ता सामान्य नहीं है, सत्ता तो सत्ता है, उस सत्ता की, सर्वज्ञ देव की सत्ता की सामान्य सिद्धि, इसलिए कहते हैं इसको सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि, है ना। तथा ऐसे सर्वज्ञ का निमित्त पाया जाता है वह निर्णय स्थान निश्चय में लिखेंगे। ये यहाँ पे गड़बड़ है ना, ऐसे सर्वज्ञ देखो ये क्या था वाक्य, ऐसे सर्वज्ञ कौन मत पाइए है, कौन मत पाइए मतलब किस मत में पाए जाते हैं। अब वो कौन मत का तो क्या बन गया, का निमित्त, कितना वाक्य बदल गया। ऐसे सर्वज्ञ किस मत में पाए जाते हैं, ये का निमित्त काट दीजिए, किस मत में, ऐसे सर्वज्ञ किस मत में पाया जाता है, वो तो पाए जाते हैं, ऐसा कर लीजिए, पाए जाते हैं वह निर्णय स्थान निश्चय में लिखेंगे, है ना। सो निर्णय स्थान निश्चय में, स्थान निश्चय का वर्णन भी आगे होगा, है ना। आगे तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे तो पहले भी बता चुके जैन मत में ही मिलेंगे, अन्य कहीं पर मिलेंगे नहीं, थोड़ा बहुत तो आएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है वो जो प्रमाण परीक्षा ग्रंथ है ना, जिसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, वहां पर शायद ये प्रकरण होंगे, मैंने वो ग्रंथ पढ़ा नहीं है, लेकिन हो सकता है वहां पर, क्योंकि पहले भी उसी का उल्लेख इन्होंने किया है। टोडरमल जी भी कहते थे आगे करेंगे आगे करेंगे आगे करेंगे, हालांकि उनका तो नहीं हो पाया, तो इन्होंने क्या आगे करेंगे प्रमाण निर्णय में, प्रमाण निश्चय में। ग्रंथ का नाम है प्रमाण परीक्षा, उस प्रमाण परीक्षा को ये प्रमाण निर्णय नाम से कहते हो, ऐसा हो सकता है। तो वो सर्वज्ञ किस मत में पाए, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कहलाती है। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि तो ये कि वो सर्वज्ञ हैं या नहीं, मतलब कोई सर्वज्ञ हो भी सकता है या नहीं, सर्वज्ञता नाम की चीज इस जगत में संभव है भी या नहीं, ये तो सामान्य सर्वज्ञ। और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कि वो सर्वज्ञ कौन से मत में, माने कौन है वो सर्वज्ञ, बौद्ध हैं, कपिल हैं, सुगत हैं, कौन है कि अरहंत है, तो वो आगे आएगा, इसमें थोड़ा बहुत तो आएगा ही सही, और वहां विशेष आ सकता है। यहाँ कोई प्रश्न करता है, देखो फिर प्रश्न है यहाँ, जो अनादि निधन श्रुत है सो ही है, भाई श्रुत माने तो जिनवाणी शास्त्र है ना, अब श्रुत तो जो अनादि निधन है सो है ही, उनको जो वाचे सुने ताही को ज्ञान हो ही जाए, जो भी पढ़ेगा सुनेगा उसको ज्ञान हो ही जाएगा। या में सर्वज्ञ वक्ता कैसे सिद्ध किया, ये प्रश्न समझना, ये प्रश्न अन्य मत से मिला करके लिखा गया है। अन्य मत में बात आती है ना, वेद अपौरुषेय हैं, वेद किसी के द्वारा किए हुए नहीं है, किए नहीं जाते, अनादि अनंत है, वो भी उनके यहाँ पे है, अपने यहाँ नहीं है क्या, उनके यहाँ पे ऐसी पद्धति चलती, अकृत्रिम है, पढ़ा नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा ना न्याय में, अपौरुषेय, अपौरुषेय शब्द देते हैं, अकृत्रिम, दूसरे के द्वारा अनिर्मित, कौन, वो वेद, वो चार वेद उनके, है ना, ऋग्वेद आदि जो हैं वो ऐसा कहते हैं। उसी की बात लेकर के इन्होंने कहा कि भाई अनादि निधन श्रुत है, जिनवाणी भी ऐसी, या उसी की बात कर रहे हो तो उसे जो पढ़े सुने उसको ज्ञान हो जाए, इसमें सर्वज्ञता की बात कहाँ से है, इससे सर्वज्ञता क्या सिद्ध करना चाहते हो, सर्वज्ञता की सिद्धि कैसे होती है, ये तो जैसे हैं वैसे ही हैं, इसमें सर्वज्ञता की जरूरत क्या, बात समझ में आ रही है, सर्वज्ञता की आवश्यकता क्या, हम तो ये पढ़ेंगे और जान लेंगे, बोलो, तर्क तो है दमदार कि जब ये अपौरुषेय है, अकृत्रिम है, और इनको पढ़ करके कोई भी जान लेगा, अब इनके बनाने वाले सर्वज्ञ ये कहाँ से लाए, यह सर्वज्ञता कैसे सिद्ध हुई, ये सामने वाले का तर्क है। देखो इसका उत्तर, का उत्तर, जो पदार्थ भी अनादि निधन है और वस्तु का नामादिक भी अनादि निधन है, तो कर्ता तो इनका को सर्वथा हैगा नहीं, परंतु प्रथम तो न्याय शास्त्र में वचन सामान्य के भी है पौरुषेयपणा सिद्ध किया है।
और अपौरुषे आमनाय का निषेध किया जाते हैं उपदेश रूप वाक्य पुरुष का आश्रय बिना प्रवर्ते नहीं। पुरुष के आश्रय बिना प्रवर्ते नहीं। शब्द पुद्गल की पर्याय है, सो तो जीव का आश्रय बिना ही प्रवर्ते है। और जो श्रुत रूप वचन है सो पुरुष का आश्रय बिना नियम करी न प्रवर्ते है। सो ही श्लोक वार्तिक जी में कहा है। फिर ये श्लोक है, नैकांता कृत्रिमाम्नाय मूलत्वस्य प्रमाणता तद्व्याख्यातुर सर्वज्ञे रागित्वे विप्रलंबनात्। श्लोक वार्तिक का है ये। आखिरी लाइन आया नहीं इसमें। कौन से नीचे की लाइन जाएगी? श्लोक के पहले। अच्छा, आश्रय बिना ही प्रवृत्ति है ना। अपुरुषे आमनाय का निषेध किया जाते हैं उपदेश रूप वाक्य पुरुष का आश्रय बिना प्रवर्ते नहीं। ये तो हो गया। शब्द पुद्गल की पर्याय है, सो तो जीव का आश्रय बिना ही प्रवर्ते है। और जो श्रुत रूप वचन है, ये पूरी लाइन गायब हो गई यहाँ पे जोड़ लीजिए। बोलता हूं मैं, वैसे लिखिए। और जो श्रुत रूप वचन है और जो श्रुत रूप वचन है सो पुरुष का आश्रय बिना, सो पुरुष के आश्रय बिना और जो नियम रूप वचन है सो पुरुष के आश्रय बिना नियम से नहीं प्रवर्तित है। नियम से नहीं प्रवर्तित हैं। श्री श्लोक वार्तिक में फिर आगे बात आई गई। सो ही श्लोक वार्तिक जी में कहा है। ये एक लाइन पूरी छूट गई थी। जरूरी ये लाइन तो इस विषय को खोल रही है पूरा। देखिए क्या कहा, सामने वाले का तर्क क्या था? नहीं प्रवर्तते है ऐसा लिखे। हाँ, नहीं प्रवर्तते हैं। वहाँ पहले से क्या, और वहाँ पर पहले क्योंकि उपदेश रूप वाक्य किसी पुरुष के आश्रय बिना, वहाँ पर है किसी शब्द नहीं है, इसमें किसी एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। उपदेश रूप वाक्य पुरुष के आश्रय बिना प्रवर्ते नहीं। चल जाएगा वैसे किसी, क्योंकि पुरुष माने कोई भी पुरुष चल जाएगा, उसमें तो नहीं है दिक्कत। रखना चाहे रख लीजिए, हटाना चाहे हटा लीजिए, क्योंकि ये उपदेश रूप वाक्य पुरुष के आश्रय बिना नहीं प्रवर्तन। किसी ठीक है, वैसे किसी और ज्यादा खोल रहा है, क्योंकि पुरुष का अर्थ कोई सांख्य वाला पुरुष ले ले तो किसी शब्द ज्यादा ठीक। किसी पुरुष के आश्रय बिना नहीं प्रवर्तता माने कोई ना कोई पुरुष तो चाहिए ही चाहिए। अब ये वाक्य आपको उल्टे लगेंगे। शब्द पुद्गल की पर्याय सो जीव के आश्रय बिना ही प्रवर्तती है, ठीक है। अब इसकी उल्टी बात, और जो श्रुत रूप वचन है सो पुरुष का आश्रय बिना नियम से नहीं प्रवर्तित है। ये क्या बात हुई? ये अभी अपन देखते हैं, है ना। पैराग्राफ को शुरू से देखते हैं। प्रश्न क्या था कि भाई आप श्रुत को देख करके, माने उस आगम को, उन शास्त्रों को देख करके केवल ज्ञानी की कल्पना कर रहे हो, सर्वज्ञता की कल्पना कर रहे हो कि ऐसे शास्त्रों की रचना तो कोई सर्वज्ञ ही कर सकता है, ऐसा सोच के कर रहे हैं ना। तो सामने वाला कहता है कि ये तो अनादि निधन है। ये जिन ग्रंथों के आधार पर आप कह रहे हो कि इनके वचन, ये जो सूक्ष्म अंतरित दूर पदार्थ है, इनके वचन कहने वाला कोई ना कोई सर्वज्ञ ही होगा, तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये वचन तो अनादि निधन है, ये श्रुत तो अनादि निधन है, तो किसी सर्वज्ञता की जरूरत क्या है यहाँ पर? और इससे सर्वज्ञता सिद्ध कैसे हुई? ये सामने वाले का कथन है ना। तर्क समझ में आया? क्या तर्क दिया कि भाई आप देखो, अपना जो पहला पक्ष था वो क्या था? पहला पक्ष ये था कि सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों का जो उपदेश है, उस उपदेश को देने वाला कोई ना कोई साक्षात्कारी पुरुष होगा।
ये पिछला छंद देखो ना, श्लोक वार्तिक में जो कहा, सूक्ष्मादि अर्थोपदेशो ही तत्साक्षात्कर्तृ पूर्वक है, उनके साक्षात्कारी साक्षात्कर्ता पुरुष के द्वारा ही वो हो सकता है, इसलिए सर्वज्ञता की सिद्धि होती। तो उसने पलटवार किया कि नहीं, साक्षात्कारी पुरुष की क्या जरूरत है, ये अपुरुष है, अनादि निधन है, तो इन शास्त्रों के आधार से हम ज्ञान कर लेंगे और ज्ञान हो ही जाता है इनके आधार से। तो इससे आप सर्वज्ञता की सिद्धि कैसे करते हो, सर्वज्ञता की सिद्धि कैसे हो रही है इससे, ये सामने वाले का कहना है। आया प्रश्न समझ? अब देखो क्या कह रहे हैं, जो पदार्थ भी अनादि निधन है। हाँ, शुरू में वस्तुओं का नामादिक भी अनादि निधन है, तो उसमें वस्तुओं के नामादिक कहना भी अनादि निधन है, ऐसा आया है इसमें। नहीं, वस्तु के नामादिक भी अनादि निधन है। कहना है, नहीं, कहना नहीं। हाँ, एक्स्ट्रा लिखा है। अच्छा, इसमें कहना लिखा है। हाँ, कहना नहीं आएगा, कहना तो काट लीजिए। एक और है यद्यपि, ये यद्यपि से शुरू करो ना। यद्यपि का अर्थ क्या है यहाँ? यद्यपि पदार्थ भी अनादि निधन है तथा वस्तुओं में नामादिक कहना भी निधन है, सो इनका परंतु। अच्छा ठीक है, यद्यपि का परंतु यहाँ पर आया है, ठीक है चलेगा, यद्यपि तो चल जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, जो पदार्थ भी अनादि निधन है ना भाई, तुम शास्त्रों की बात कर रहे हो, शास्त्रों में जिनके बारे में बात आ रही है वो पदार्थ भी अनादि निधन है, देखा जाए। सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ जिनका कथन उन शास्त्रों में है, अथवा उन शास्त्रों के वक्ता की जिससे हम सिद्धि कर रहे हैं, तो वो पदार्थ भी अनादि निधन है। वो सुमेरु हो, चाहे 2.5 द्वीप हो, चाहे असंख्य द्वीप समुद्र हो, चाहे 3 लोक हो, कुछ भी हो, वो भी अनादि निधन है। और वस्तु के नामादिक भी अनादि निधन है, कोई बनाने वाला नहीं। वस्तुओं को किसने बनाया कि किसी ने नहीं बनाया, उनके नाम किसने बनाए कि नाम भी किसी ने नहीं बनाए। वास्तव में तो नाम माने वो शब्द, शब्दों की कोई रचना करी क्या किसी? सो कर्ता तो इनका को सर्वथा हैगा नहीं, कर्ता तो कोई भी इनका सर्वथा है नहीं। सर्वथा माने सब प्रकार से जो इनका कर्ता हो सके, ऐसा तो कोई है नहीं। बोलो, मकान किसने बनाया? हमने बनाया या ठेकेदार ने बनाया है? यहाँ कह रहे हैं बनाया क्या? बनाया क्या उसने? मकान में क्या बनाया बताओ? दीवार, खंबा, छत, क्या बनाई? बनाया इनको क्या? हाँ, हमने देखा है बना रहे थे। अरे भाई, वो दीवार क्या है, वो खंबा क्या है? वो खंबा रेत, सीमेंट, ईंट, प्लास्टर जो भी है, उन सबसे मिलकर तो बना है ना। तो उसमें से बनाने वाले ने क्या बनाया है? रेत बना दी कि सीमेंट बना दिया कि क्या बना दी? वो तो सब कह देंगे बना देंगे, ऐसा तर्क नहीं लेना भाई। वो सीमेंट बनाया क्या उसने? चलो सीमेंट का तो कह देंगे सीमेंट फैक्ट्री में बना। तो सीमेंट फैक्ट्री में भी किससे बना? वो जो भी आती है, जो भी कच्चा माल आता है, उसी को वो प्रोसेस करके वो बनाया जाता है। ये अपने बोलने में आता है, वास्तव में तो वो असेंबल किया जाता है, यानी कि उसको जोड़ा जाता है। तो कहावत है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। वास्तव में यही होता है। बोलो, कहाँ की तो मिट्टी थी, वो मिट्टी कहाँ पहुंच करके उनको पका करके ईंट का रूप दे दिया गया। वो ईंट यहाँ आकर के लग गई, कोई आधी लगी कोई पूरी लगी, किसी का चूरा हो गया तो उसको भी सीमेंट के साथ, रेत के साथ मिला करके लगा दिया गया। रेत जाने कहाँ निकली थी है, जाने कौन सी खदान में, या जाने किस रेत नदी के किनारे पर, नदी के पाट में से लाते हैं ना रेत, तो वहां से निकल करके और यहाँ आ गई और इसको नाम दे दिया कि हमने बनाया। बोलो क्या बनाया? पत्थर बनाया, ईंट बनाई, क्या बनाया? सीमेंट बनाया कि कुछ भी नहीं बना। वास्तव में सारी वस्तुएं जगत में अपने आप मौजूद हैं, उनका कुछ आकार बदलता है या स्थान परिवर्तन होता है, उसको हम नाम दे देते हैं कि बनाया, जबकि बनाया कुछ नहीं होता उसमें। वास्तव में बनाया कुछ नहीं होता, देखा ना ये। सो कर्ता तो इनका को सर्वथा हैगा नहीं, इनका न तो उन वस्तुओं का कोई कर्ता मौजूद है और न उन वस्तुओं के नाम का कोई कर्ता मौजूद। नाम भी नहीं बनाया, न उस वस्तु को बनाया, ठीक है ना। हर वस्तु का नामादिक भी अनादि निधन है, सो कर्ता तो इनका कोई सर्वथा हैगा नहीं। ये तो बात हो गई अध्यात्म और सिद्धांत की, ठीक है। ये बात अध्यात्म और सिद्धांत की, लेकिन बात किसकी चल रही है?
बात अध्यात्म ग्रंथों की नहीं चल रही, बात सिद्धांत की नहीं चल रही, बात चल रही है न्याय शास्त्र। यहाँ तो प्रामाणिकता परखी जाती है, तो ये कहा जाता है ये किसके वचन है, किसने कहा, किसने बोला, किसने क्या कहा। परंतु प्रथम तो न्याय शास्त्र में वचन सामान्य के भी है पौरुषेयपणा सिद्ध किया है। वचन सामान्य जो वचन है उनको भी पौरुषेयपना हो तो प्रामाणिक कहा जाता है। भाई किसने कहा ये, तब जाकर के उसकी बात चलती है। आपको पता है न्याय शास्त्रों में वेदों का कोई स्थान नहीं, वेदों का कोई स्थान नहीं न्याय शास्त्रों में। चाहे सांख्य मीमांसा जो भी हो, है ना, न्याय वैशेषिक बौद्ध और वो सब, वो मानते हो उनको अलग बात, लेकिन न्याय शास्त्र में उनकी बात नहीं की जाती कभी। क्यों नहीं की जाती? किसकी साक्षी देंगे? है? वेदों में लिखा, अरे वेदों में लिखा, प्रामाणिकता क्या है उस वेद की, किसने कहा, कौन है वो वक्ता, किसकी मोहर छाप लगी हुई है। समझ में आ रही है बात? तो जब तक बोलने वाले का मतलब बोलने वाले की पहचान उजागर ना हो तब तक उस बात को प्रामाणिक नहीं माना जाता। ये न्याय शास्त्रों की पद्धति है। देखो क्या कहा, परंतु प्रथम तो न्याय शास्त्र ने में वचन सामान्य के भी पौरुषेयपना सिद्ध किया है। सामान्य जो वचन है उनके भी पौरुषेयता सिद्ध की जाती है। मतलब पौरुषेय मतलब पुरुष के द्वारा किए हुए, किसी व्यक्ति के द्वारा किए हुए। तो किसी व्यक्ति के द्वारा किया होना वचन सामान्य के भी सिद्ध किया है। और अपौरुषेय आमनाय का निषेध किया। ऐसे आमनाय नहीं चलती न्याय शास्त्रों में। अपौरुषेय, ये तो अपौरुषेय तो जाओ भैया, यहाँ काम नहीं है। न्याय शास्त्र में तो रवाना कर दिया जाएगा। अपौरुषेय हम क्या करें इसका? इसमें प्रामाणिकता कैसे आएगी? अपौरुषेय आमनाय का निषेध किया जाते हैं। उपदेश रूप वाक्य पुरुष का आश्रय बिना प्रवर्ते नहीं। क्योंकि उपदेश रूप वचन, जो उपदेश दिया जाता है, उपदेश देने वाला कोई तो होगा ना। नहीं, आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी, अरे तो आकाशवाणी भी किसी ने तो करी होगी। इसका ही नाम ले लो, उसमें क्या है, कोई तो होगा उस आकाशवाणी का कर्ता। तो उपदेश रूप जो वचन है, जब सामान्य वचन ही अपौरुषेय नहीं माने जाते, सामान्य वचनों की ही पौरुषेयता सिद्ध की जाती है, तो ये तो उपदेश रूप वचन है। उपदेशात्मक वचनों को कैसे अपौरुषेय स्वीकार किया जाएगा? समझ में आ रही है बात? अपौरुषेय आमनाय का निषेध किया, क्यों? क्योंकि उपदेश रूप वाक्य पुरुष का आश्रय बिना प्रवर्ते नहीं। उपदेश कभी भी अपौरुषेय स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपसे कहूं कि रोज रात को 12 बजे छत पर जाकर के नाचना चाहिए, क्या किसने कहा है? कि नहीं, किसी ने नहीं कहा, अपौरुषेय है। तो ऐसी आवाज आई और हम नाचने लग गए रात को 12 बजे उठ। बोलो ऐसा सिद्ध होगा? ये कौन मानेगा ऐसी बात है? अरे किसने कहा भाई, बताओ। शादी ब्याह होते हैं ना, या कोई भी कार्यक्रम होते हैं, उनमें लोग बाग बिना सोचे विचारे कुछ भी काम करते हैं। वहां सिर्फ एक प्रश्न करो, किसने कहा? कहाँ लिखा है कि ऐसे ही करना? अरे ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अरे ऐसे क्यों होता है, कहाँ होता है? किसने कहा कि ऐसे करना है? समझ में आ रही है बात? तो अपौरुषेय जो बात होती है वो स्वीकार नहीं की जाती कायदे। और जो करता है वो मूर्ख होता है, क्योंकि वो तो कुछ भी मान लेगा। कोई भी उससे आकर के कह देगा कि ये बात आकाशवाणी हुई थी, पता नहीं कहीं से आवाज आ रही थी, तो मैंने ऐसा काम कर दिया, तो क्या कहेंगे उसको कि मूर्ख है, कि पता नहीं जाने क्या क्या सुन करके और कुछ भी बोल देता। बच्चे होते हैं ना, तो कुछ भी कहा जा रहा हो वहां पे, वो जैसे अनाउंसमेंट चल रहा हो कि, और उस अनाउंसमेंट को सुन करके और वो घबरा जाए, परेशान हो जाए कि सब बच्चों को टीका लगेगा, सब बच्चों को इंजेक्शन लगवाना है जिनके नहीं लगा है। अब ये बार बार रोए, इसके तो लग चुका जब कि वो कह रहे थे ऐसा। कि कौन कह रहे थे? कुछ नहीं, आवाज आ रही थी मुझे, ऐसा कोई कह रहे थे। ये कोई नींद का सपना नहीं है। अपौरुषेय आमनाय का निषेध किया, क्यों? क्योंकि उपदेश रूप वाक्य पुरुष का आश्रय बिना प्रवर्ते। उपदेश तो किसी पुरुष का ही स्वीकार किया जाता है, और किसका? जो प्रामाणिक होता है उस प्रामाणिक वक्ता का ही उपदेश रूप वचन स्वीकार किए जाते हैं। उसके अलावा कोई वचन स्वीकार नहीं किए जाते।
और जो बिना प्रामाणिक वक्ता के उपदेश को स्वीकार कर लेता है उससे बड़ा मूर्ख जगत में नहीं, क्योंकि वो कुछ भी मान लेगा। भाई प्रामाणिकता रही कहाँ? जैसे मान लो वेदों की बात चली, मान लो अब उसमें बीच में किसी ने मिलावट भी कर दी तो किसको क्या पता चलने वाला? पुरुष ये तो है नहीं, मतलब किसी पुरुष का तो बनाया हुआ है नहीं, आकाश से ही उतरी थी और आकाश वालों ने वो कर दी है, जो भी मिलावट करनी थी कर दी। समझ में आ रही बात? तो इसलिए चक्कर में नहीं आना। अब देखो सिद्धांत रूप बात, शब्द पुद्गल की पर्याय है। देखो इसके बारे में पहले भी चर्चा की थी अपने। शब्द क्या है? पुद्गल का गुण है, पर्याय है, गुण नहीं है। कभी भी पुद्गल की परिभाषा में शब्द नाम नहीं लिया जाता। क्या कहा जाता है? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हो, ना कि शब्द पाए जाते हैं। क्योंकि शब्द जरूरी नहीं हर समय मिले आपको पुद्गल के साथ, है ना। रात में अपने जो भी ये समझ लो ये वस्तुएं हैं, अपने ग्रंथ हैं, अपने ये टेबल कुर्सी वगैरह ये सब पड़े रहते, कोई आवाज नहीं आती, तो ये क्या पुद्गल नहीं है क्या फिर? इसलिए परिभाषा में शामिल नहीं किया कि जिसमें शब्द पाए जाते। हाँ तो शब्द पुद्गल की पर्याय बताई ना, गुण नहीं है उसमें। गुण होता तो हमेशा मिलता। जिस समय उस पुद्गल में कुछ भी नहीं हो रहा है उस समय भी उसमें कैसा ना कैसा स्पर्श, कैसे ना कैसी गंध, कैसे ना कैसा वर्ण, कैसे ना कैसा रस, कुछ ना कुछ तो उसका मिलता ही है। लेकिन शब्द जरूरी, शब्द नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शब्द पर्याय है, वो विशिष्ट समय पर होगी। वो पुद्गल जब दूसरे पुद्गल से टकराएगा तब जाकर के वो आवाज पैदा होती है ना, इसलिए उसको पर्याय कहा। पहले शायद चर्चा हुई थी अपने पंचास्तिकाय संग्रह में, है ये जवाब। शब्द पुद्गल की पर्याय है, सो तो जीव का आश्रय बिना ही प्रवर्त है। अब देखना ये दो वाक्य आपको उल्टे लगेंगे एकदम। शब्द क्या है? शब्द कौन से द्रव्य की पर्याय? पुद्गल की पर्याय, ठीक है ना। वो तो बिना जीव के आश्रय के भी होती है, ये दो पुद्गल। ये तो चलो इसमें तो आप कह दोगे जीव, लेकिन यहां से मैंने गेंद फेंकी, प्लास्टिक की गेंद, और वो गेंद दीवार से टकराई, ठीक है। न गेंद जीव है न दीवार जीव है, लेकिन दोनों में आवाज हो गई। बच्चों के बाजे होते हैं ना, तरह तरह के खिलौने होते हैं, वो बटन आपने चालू कर दिया और बज रहा है, उसमें कौन सा जीव है? कोई जीव प्रवेश कर गया क्या उसमें? तो शब्द पुद्गल की पर्याय है, सो तो जीव का आश्रय बिना ही प्रवर्ते। उसको तो जीव का आश्रय नहीं चाहिए, वो तो जीव का आश्रय के बिना ही चलता है। लेकिन और जो श्रुत रूप वचन है, हर कैसी आवाज नहीं, है ना। एक तो देखो जो शब्द रूप होती है और एक जो शब्दों के अलावा हर कैसी आवाज होती है, वो दोनों तरह की होती है ना आवाज। तो यहाँ पे वचन रूप शब्द, यानी सिर्फ आवाज वाले ध्वनि वाले शब्द नहीं, शब्द रूप आवाज, ऐसा लेना। क्या? आवाज दो तरह की, एक तो आवाज ऐसी जैसे इसका कोई शब्द नहीं है, इसको लिखोगे नहीं आप, लिख नहीं सकते। और मैं जो बोल रहा हूं इनको लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो एक तो वचनात्मक शब्द, वचनात्मक आवाज, और एक बिना वचन की, या यूं समझ लो बिना शब्दों की आवाज, जो भी आप नाम देना चाहते हो उसको। जो श्रुत रूप वचन, अब श्रुत क्या चीज है? श्रुत तो ऐसे हैं जो लिपिबद्ध भी किए जाते आ रहे ना, श्रुत पंचमी पर्व आ रहा है अपना। जो श्रुत रूप वचन है सो पुरुष का आश्रय बिना नियम करी न प्रवर्ते। श्रुत रूप वचन, शास्त्रों के वचन, वो पुरुष के आश्रय बिना, जीव के आश्रय बिना, व्यक्ति के आश्रय बिना नियम से नहीं होते। कोई भी जीव बोलेगा लेकिन वो जीव बोलेगा, तभी ये ऐसे श्रुत रूप वचन होंगे। ये कोई अपने आप हो गई आकाशवाणी, ऐसा नहीं। ये माइक बजने लग गया, अपने आप ही बोलने लग गया, ऐसा नहीं। अभी आप बता रहे हो समय सार जी का विमोचन हुआ, तो समय सार जी पर पेन रखोगे और वो बोलने लग गया, तो है तो आवाज व्यक्ति की, आवाज तो व्यक्ति की है ना। तो व्यक्ति के बिना तो आवाज नहीं बनी ना। नहीं तो कोई सोचे देखो ये हो तो गया अपुरुष है, अरे अपुरुष है नहीं हुआ है, वो उसमें आवाज भरी गई है ना, किसी ना किसी व्यक्ति की आवाज उसमें भरी गई है। तो इसलिए श्रुत रूप जो वचन है वो तो पुरुष के आश्रय बिना नियम से नहीं प्रवर्तित। श्री श्लोक वार्तिक में भी ऐसा कहा। देखो ये श्लोक और इसका आगे का तो कल देखेंगे,
मुझे इस पंक्ति से एक बात बहुत बढ़िया ख्याल में आई। श्रुत रूप वचन है सो पुरुष का आश्रय बिना नियम करी न प्रवर्ते। क्या मतलब कि श्रुत रूप जो वचन है वो कोई ना कोई पुरुष के द्वारा ही कहे गए हैं, ये तो इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब इसको थोड़ा सा अपन विशेष देखते हैं। श्रुत रूप वचन कौन? ये जिनवाणी, ठीक है। इनका प्रवर्तन कैसे होगा? इनका प्रवर्तन कैसे होगा कि पुरुष के आश्रय बिना इनका प्रवर्तन नहीं होगा। पुरुष नाम किसका? आत्मा का। ध्यान रखना, प्रकरण से अलग बात कर रहा हूं मैं, प्रकरण से अलग बात कर रहा हूं, लेकिन अपना प्रसंग आने वाला है उसके हिसाब से बात करना। अब क्या करना? श्रुत पंचमी को क्या करना? कल भी हुई थी थोड़ी चर्चा, शाम को करी थी, जाने दिन में करी थी, कब करी थी? क्या करना कि जिनवाणी को सजाना, संवारना, जुलूस में निकालना, ये सब काम करना बैंड बाजे सहित। अरे उत्साह है, उत्साह से तो करेंगे सही। ऐसा उत्साह रोज क्यों नहीं दिखता है? कि अरे रोज रोज कौन जुलूस निकाल? अरे जुलूस मत निकालो, लेकिन जिनवाणी का आश्रय तो लो है। वो जो जिनवाणी कहती है वो कम से कम पढ़ो और सुनो तो सही। डॉक्टर की पर्ची तो ले आए है ना, और डॉक्टर की पर्ची को खूब सजाया, बहुत अच्छे से सुंदर बना लिया है, लेमिनेशन करा के फ्रेमिंग करा ली, ये सब काम अपन ने किया। और डॉक्टर ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, डॉक्टर ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, बोलो। और डॉक्टर हमारे गजब के, और डॉक्टर ने जो बात लिखी है वो भी बहुत गजब की। रोज हम इसकी पूजा भी करेंगे, लेकिन जो पर्ची लिखी है न तो उसको पढ़ेंगे न उसके अनुसार चलेंगे। बोलो कब ठीक होंगे? कब ठीक होगा वो चीज? अरे वो ये भी कह रहा है कि डॉक्टर ने जो कहा वो सही, यही सत्य, इसके अलावा और कोई पर्ची सत्य नहीं, ये भी बोलता जा रहा है। अरे वो सही किस काम की? लेकिन फिर से श्रुत रूप वचन है सो पुरुष का आश्रय बिना नियम करी न प्रवर्ते है। इसको यहां लगाइए। श्रुत रूप वचन वो कब प्रवर्तेंगे? आपके जुलूस से नहीं प्रवर्तेंगे, आपके जिनवाणी सज्जा से नहीं प्रवर्तेंगे, आपके जिनवाणी की पूजा से नहीं प्रवर्तेंगे। किससे प्रवर्तेंगे? पुरुष के आश्रय से। न धर्मो धार्मिकेर विना। कि जिनवाणी कहाँ चलेगी? जिनवाणी ऐसे चलेगी, हम खूब छपा देंगे, 1000 छपा देंगे, हम संगमरमर के पाटे पर लिखवा देंगे, हम ताम्र पत्रों पर करा देंगे। उन सब कामों की मना नहीं है, ध्यान रखना, उन सब कामों की कोई मना नहीं है। लेकिन वो सब कर गए, मैंने तो मेरी तीसरी मान ली, क्या हो गया काम? बस हो गया, जिनवाणी की हमने रक्षा की। जिनवाणी की रक्षा ऐसे नहीं होना। जिनवाणी की रक्षा तो कैसे होगी? श्रुत रूप वचन है सो पुरुष के आश्रय बिना नियम करी न प्रवर्ते। श्रुत रूप वचन तो पुरुष के आश्रय से, आत्मा के आश्रय से ही प्रवर्तेंगे, माने आगे बढ़ेंगे। जिनवाणी यहाँ सजाई जाएगी, जिनवाणी यहाँ उतारी जाएगी, तभी जाकर के वो श्रुत रूप वचनों की प्रवृत्ति आगे चलती रहेगी पंचम काल के अंत तक। नहीं तो आप निकाले जाओ जुलूस, निकाले जाओ, आप वो सज्जा करे जाओ, लेकिन पढ़ो मत और उसको अपनाओ मत, तो कुछ भी नहीं होता। अरे उत्साह भंग करते हैं तो उत्साह भंग करते हैं, उत्साह भंग नहीं कर रहे हैं, वास्तविक उत्साह जगाओ। आपको इतना शौक है, रोज पढ़ो ना। कौन है जिनवाणी का उपासक? कौन है बताओ? जिनवाणी की पूजा करने वाला, श्रुत पंचमी की पूजा करने वाला, या श्रुत का निरंतर अभ्यास करने वाला? कौन है? माथे पर जिनवाणी लेकर के निकलेंगे हम जुलूस में, बोलो कौन है? वो है श्रुत का उपासक के नहीं है? उसके होने की गारंटी नहीं है, लेकिन श्रुत का जो निरंतर अभ्यास करता है, उसको समझता है, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, वो जरूर श्रुत का उपासक। तो ऐसी उपासना करनी। अभी देखो एक तर्क और है, हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जब ये पूरा हुआ था ग्रंथ, षटखंडागम ग्रंथ पूरे हुए थे, तो पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य ने उनकी पूजा नहीं की थी क्या? पूजा करी थी ना? है? और बताओ, तोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी, तो पूरी होने पर गोमठसार पूजा लिखी कि नहीं लिखी? फिर आप पूजा की क्यों मना कर रहे हो? अरे पूजा की मना करी नहीं है भाई, पूजा की मना नहीं की है। बात यह है कि उस पूजा से काम होने वाला नहीं है कि उन्होंने नहीं करी क्या? अरे उन्होंने करी, तो उसके पहले क्या क्या काम किया वो भी तो बताओ। उन्होंने षटखंडागम की पूजा की, तो जो षटखंडागम पूरा लिखा गया, पूरा लिपिबद्ध हो गया, उन्होंने उसका पूरा अभ्यास किया, तब जाके की। तुम कैसे करते हो पूजा? हम समयसार विधान करते, समयसार पढ़े बिना। हम प्रवचनसार विधान करते, प्रवचनसार पढ़े बिना। हम जिनवाणी की उपासना कर रहे हैं, जिनवाणी की पूजा कर रहे हैं, जिनवाणी को पढ़े बिना। हम जिनवाणी माथे पे लेकर के निकलेंगे और जिनवाणी पढ़ेंगे नहीं, ये कैसी पूजा है?
पूजा की कोई मना नहीं है। तोडरमल जी ने भी की है पूजा, और अपने जो पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य हुए उन्होंने भी पूजा की, उसकी मना नहीं है। लेकिन उन्होंने पहले उसको हृदय में उतारा, उन्होंने पहले उसका पूरा काम किया, उसके बाद उसकी संपूर्णता की खुशी में वो पूजा की, तब जाकर के पूजा की। तुम्हें किस बात की खुशी है? तो फिर नहीं करें पूजा? अरे करो, लेकिन पहले ये पढ़ो भी सही। उसको पढ़े बिना कैसी पूजा? ये तो वैसे ही है, अनंत भगवान का स्वरूप जानता नहीं और अनंत भगवान की पूजा करता। वैसे जिनवाणी की पूजा करता है, लेकिन जिनवाणी का स्वरूप या जिनवाणी का कोई अभ्यास इसको नहीं होता। किसी को कठोर लग सकती है बात, है समझ में, लेकिन विचार करने लायक बातें हैं। ये मुझे तो पंक्ति देख करके विचार आया, हालांकि पंक्ति का प्रकरण अलग है, लेकिन अपन इधर लगा सकते हैं। जो श्रुत रूप वचन है, ये जिनवाणी, ये शास्त्र, ये श्रुत रूप वचन, सो पुरुष के आश्रय बिना नियम करी न प्रवर्ते है। जब तक पुरुष का आश्रय नहीं मिलेगा, आत्मा का आश्रय नहीं मिलेगा, क्या मतलब कि जब तक आत्मा इनको अपने अंदर स्वीकार नहीं करेगा, आत्मसात नहीं करेगा, तब तक ये प्रवर्तित नहीं होंगे, नहीं होंगे। अन्य मत में तो चलता है ना, राम तुमको आना ही पड़ेगा, कृष्ण तुमको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, ऐसा ये कह रहा है। जिनवाणी, जिनवाणी क्या है वो? हे जिनवाणी बसो हृदय में, है पूरा गाने से थोड़ी ना होगा। हे जिनवाणी बसो हृदय में, दुख का हो निस्तारा। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कौन बसाएगा? अपने आप आकर के बस जाएगी। जिनवाणी माँ से हम कहेंगे और जिनवाणी आ जाएगी, हाँ बेटा मैं आ गई, है तेरे हृदय में आ गई, ऐसा होगा? यहाँ कह रहे हैं पुरुष के आश्रय बिना नियम से न प्रवर्ते, आत्मा के आश्रय बिना, यानी उनको हृदय में उतारे बिना वो नियम से प्रवर्तित नहीं होंगे। ये वास्तव में मानिए ये बात। आप कितने उत्सव कर लो, कितने ही उस पर आप उसके विधान कर लो, पूजा कर लो, जिनवाणी सजा लो, निकाल लो नगर में जुलूस, माथे पर रख करके निकाल लो, हाथी पर बैठकर निकाल लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे जुलूस तो खूब निकलेंगे, है ना? उसके पक्ष विपक्ष में नहीं है बात। बात यह है कि जिनवाणी का वास्तविक प्रयोजन और वास्तविक कार्य तो हृदय में उतारने का, वो पहले कर लेना। बाद में जितना उत्साह हो वो करो, उसकी कोई मना नहीं। पूजा करो, विधान करो, है उल्लास से उनको सजाओ, वो सब। हाँ, सजाने में एक चीज ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं सजाना कि सिर्फ शोपीस बन करके रहे, ऐसा नहीं सजाना कि जिनवाणी खुल ना सके, कभी भी ऐसा मत सजाना। हम लोग जब पाठशाला लेते थे बच्चों की, तो पहले ऐसी प्रतियोगिताएं खूब करवाई, लेकिन ये बात तभी समझ में आई कि अपन इनको सजाने की प्रेरणा देते हैं और ये ऐसे सजा देते हैं, इतना वो सब चिपका के, और वो ग्रंथ खुल नहीं पाता। खुले तो जिल्द फटती है, पेज फटते हैं। या फिर ऐसा ज्यादा सजा देते हैं जो हाथ लगाने का ही मन नहीं, अरे रहने दो, वहां पे अच्छा रहने दो, सुंदर दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है। जिनवाणी सुंदर दिखाने की चीज नहीं है, जिनवाणी हृदय में उतारने की चीज है ना। जिनवाणी हृदय में उतारी जाती है। सुंदर भी दिखे, लेकिन ऐसा अतिरेक ना हो कि जिसमें सुंदरता के पीछे उसका मूल प्रयोजन ही गायब हो जाए। समझ में आ रही है बात? किसी को अखर सकती है बात, लेकिन वास्तविकता है जिनवाणी का प्रयोजन उनको हृदय में उतारने का है, समझने का है। जो श्रुत रूप वचन है सो पुरुष का आश्रय बिना नियम करी न प्रवर्ते, नियम से नहीं प्रवर्त सकते। अगर जिनवाणी का प्रवर्तन करना चाहते हो, जिनवाणी आगे चलती रहे ये चाहते हो, तो उसको यहाँ उतार। साक्षात जिनवाणी यहाँ उतरे, अंदर में उतरे, तो फिर अजर अमर हो गई। वो कागज फट सकते हैं, संगमरमर के पाटिये टूट सकते हैं, तांबा पिघल सकता है, वो सब गायब हो सकता है, लेकिन हृदय में उतारी हुई बात वो कहाँ जाएगी? है? जिस जीव ने उस जिनवाणी की बात को अपने हृदय में उतार लिया, आत्मसात कर लिया, अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, अब बोलो तो अमर हो गया ना। वो जिनवाणी रूप हो गया, वो स्वयं जिनवाणी स्वरूप। श्रुत केवली इसीलिए तो कहते हैं उनको। कहा है उनके पास कोई एक कागज की पर्ची भी है क्या? द्वादशांग श्रुत बोल दिया, सब यहाँ है, यहाँ अंदर, यहाँ और यहाँ आया समझ? ऐसा उतारा उन्होंने, तब जाके श्रुत केवली कहला। तो ये काम अपने को वास्तव में करने लायक है, करना चाहिए, है ना। आगे का प्रकरण अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना।
वंदना शत बार। जो जिनवाणी उर्ण धरे हैं, सैनी होकर भी असैनी है। हाँ, जो जिनवाणी उर्ण धरे है, सैनी हो के असैनी है। जिनवाणी मोक्ष